हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। मैं हूं मीता। वेलकम टू फिल्मी मीता। आज मैं एक्सप्लेन करने वाली हूं द बुक द कर्स इज रियल मूवी को, जिसकी IMDb रेटिंग 5.8 आउट ऑफ 10 है। ये फिल्म 2017 की एक साउथ मूवी इजरा की रीमेक है। ये एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे 29 अक्टूबर 2021 को अमेजन प्राइम पर रिलीज किया गया है, जिसमें लीड रोल में है इमरान हाशमी एज अ सैम, निकिता दत्ता एज अ माही और मानव कौल एज अ मार्कस। ये फिल्म काफ़ी इंटरेस्टिंग और थ्रिल से भरपूर है, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। और अगर आपने इस चैनल पर नए हैं और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो देरी ना करते हुए फिल्म शुरू करते हैं। फिल्म शुरू होती है यहूदी प्रीस्ट मोशे बिन असद के फ्यूनरल से, जो मॉरिशस में हो रही थी। जाहिर सी बात है, फ्यूनरल है तो बहुत सारे लोग आए थे। वहाँ एक एंटीक चीज़ों का कारोबारी मूसा भी आया होता है। वो प्रीस्ट के घर की पुरानी चीज़ें नोटिस करता है और उन्हें खरीद लेता है। उन चीज़ों में एक एंटीक बॉक्स भी था। आफ्टर दैट उस शॉप में काम करने वाला एक बंदा मसूद रात में उस बॉक्स से कुछ अजीब सी आवाज़ें सुनता है। वह बॉक्स ओपन कर देता है। फिर अचानक से वहाँ के सारे मिरर एक एक करके टूट जाते हैं और वहाँ रखी पुरानी चीज़ें चलने लगती हैं और हिलने लगती हैं, जिससे वह बहुत डर जाता है। अचानक से उसे एक साया दिखता है, जिसके बाद शॉप के बाहर से उसकी चीखें सुनाई देती हैं। अगले दिन शॉप पर मसूद की डेड बॉडी मिलती है, इसलिए इंस्पेक्टर रियाज अपनी टीम के साथ आते हैं। वह मसूद की डेड बॉडी देखकर काफ़ी शॉक हो जाते हैं, क्योंकि मसूद की बॉडी पार्ट्स काफ़ी अजीब तरीके से मोड़े हुए थे और उसका फ़ोन उसी मिस्टीरियस बॉक्स के पास रखा हुआ था। सीन वहीं पर कट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में हम मुंबई में सैम और उसकी वाइफ माही को देखते हैं। सैम माही को कन्विंस कर रहा था कि मॉरिशस चलना चाहिए हमें, पर माही अपने होम टाउन को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी। पर सैम को 2 साल का असाइनमेंट मिला हुआ था मॉरिशस में और उसे जाना ही पड़ता है। सैम वहाँ फैमिली भी स्टार्ट करना चाहता था। लेटर ऑन सैम एक न्यूक्लियर डिस्पोजल हब की मीटिंग में जाता है। दरअसल सैम जायका कंपनी का वाइस प्रेसिडेंट था। आफ्टर दैट हमें पता चलता है कि न्यूक्लियर वेस्ट को मल्टी लेयर सिक्योरिटी के अंदर रखा गया था, क्योंकि एक माइनर लीकेज भी पूरे आइलैंड को ख़त्म कर सकता था। सैम उस वेस्ट तक पहुंचने के लिए 3 बायोमेट्रिक सिक्योरिटी लेवल पार करता था। फर्स्ट प्लेस पर वह एक्सेस कार्ड और थंब प्रिंट यूज़ करता था। सेकंड प्लेस पर वो वॉइस कमांड और पास यूज़ करता था और थर्ड प्लेस पर वो फेस रिकॉग्नाइजेशन यूज़ करता था। तब कहीं जा करके वह अंदर जा पाता था। सैम को डर लग रहा था कि वहाँ पर कुछ एक्टिविस्ट मिल करके उसके खिलाफ हल्ला ना बोल दें, क्योंकि वह काफ़ी खतरनाक था। इसलिए सैम का बॉस संजय उसे इंस्पेक्टर रियाज से मिलने को कहता है, ताकि कोई प्रॉब्लम हो तो वो हैंडल कर ले। पर रियाज कॉल पर कहता है कि अभी वो केस में बिजी है, इसलिए जब वो फ्री होगा तो सैम से मिल लेगा। इसके बाद हमें पता चलता है कि माही का एक बार मिसकैरेज भी हो चुका था और वो लोग बेबी प्लान कर रहे थे। नेक्स्ट डे सैम और माही मॉर्निंग वॉक पर जाते हैं, जहाँ वह अपने नेबर मिलिंद से मिलते हैं, जिनके पास एक जार नाम का डॉग भी था। वह लोग थोड़ी देर बात करते हैं, जिसके बाद सैम ऑफिस के लिए निकल जाता है। रास्ते में वह फादर गैब्रियल को इन्फॉर्म करता है कि वह सही से मॉरिशस में सेटल हो गए हैं। फादर गैब्रियल उसे कहते हैं कि वह जल्द ही उससे मिलने आएंगे। वहीं माही एक इंटीरियर डिज़ाइनर थी, इसलिए वह अपने घर को डेकोरेट करने के लिए एंटीक शॉप पर जाती है। यह वही दुकान थी जहां मसूद की डेथ हुई थी। वहां वह कई सारी चीज़ों को देखती है, पर उसे कुछ भी पसंद नहीं आता है। पर जब वह डिबुक बॉक्स को देखती है तो उसमें खो सी जाती है, इसलिए वह उसे खरीद लेती है। वह घर आने के बाद उस बॉक्स को ओपन करती है। उसमें उसे एक कांच की शीशी, एक कपड़े में छोटे से कटे हुए बाल और इसके साथ एक सीक्रेट सेक्शन भी दिखाई देता है, जिसे वह ओपन कर देती है। इससे पहले कि वह कुछ समझ पाती, बॉक्स की आत्मा आज़ाद हो जाती है और वहाँ की लाइट्स फ्लिकर करने लगती हैं। रात को जब सैम घर वापस आता है तो पूरे घर में एक भी लाइट नहीं जल रही थी, इसलिए वो फ़ोन की लाइट जला करके अपनी वाइफ को ढूंढने लगता है। थोड़ी देर के बाद माही अचानक से सैम के सामने आ जाती है
जिससे वो काफ़ी डर जाता है और फिर लाइट भी आ जाती है। माही कहती है कि वो काफ़ी थक गई है और वो सोने जा रही है। नेक्स्ट डे माही उसी बॉक्स के पास बैठी हुई होती है। सैम उससे बात करने की कोशिश करता है पर वह कुछ रिस्पॉन्स नहीं करती है। लेटर ऑन जब माही बाथरूम में जाती है तो वो वहाँ पैरानॉर्मल एक्टिविटीज फील करती है। उसके पीछे एक लड़की का पैर लटक रहा होता है। फिर वो जैसे ही पलटती है वहाँ कोई नहीं था। उसके बाद वॉशरूम के मिरर में एक स्प्रिट भी दिखाई देती है। और तो और वह रू माही का हाथ भी पकड़ लेती है और वह बार बार इजरा बोल रही होती है। माही बहुत डर जाती है और डरकर सैम के ऑफिस चली जाती है और अपने हस्बैंड को अपने साथ हुए इंसिडेंट के बारे में बताती है। पर सैम को उसकी बातों पर यकीन ही नहीं होता है। वह उसे समझाने लगता है कि यह नई जगह है इसलिए उसे वहम हुआ होगा। लेकिन रात को सैम को ऊपर के फ्लोर से कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं और जब वह ऊपर जाता है तो वहाँ कोई भी नहीं दिखता। और फिर अचानक उस रूम का फ्लोर टूट जाता है और सैम नीचे गिर जाता है। नेक्स्ट डे वो इंस्पेक्टर रियाज को बुलाता है क्योंकि उसे लग रहा होता है कि उसके घर में रात को कोई चोर घुस आया था। रियाज को लगता है कि कोई जानवर गलती से घुस आया होगा और बाहर निकलने के लिए यह सब कर रहा होगा। लेकिन सैम नहीं मानता है क्योंकि उसने किसी आदमी के चलने की आवाज़ सुनी थी। आफ्टर दैट सैम फादर गैब्रियल को एयरपोर्ट से अपने घर ला रहा होता है। रास्ते में इनकी बातों से हमें पता चलता है कि फादर के एडवाइस से ही माही और सैम ने भागकर शादी की थी, इसलिए माही के डैड अभी तक उससे काफ़ी नाराज थे। पर उसकी माँ उससे फ़ोन पर बात किया करती थी। दूसरी ओर घर पर माही को फिर से एक लड़की की आत्मा दिखाई देती है। जब फादर गैब्रियल घर आते हैं तो उन्हें कुछ अजीब सा महसूस होता है। सैम को माही उसी रूम में अनकॉन्शियस मिलती है जहां से रात को आवाजें सुनाई दे रही थी। सैम अपनी वाइफ को हॉस्पिटल ले जाता है जहां डॉक्टर उसे कहते हैं कि थकावट की वजह से माही बेहोश हो गई थी। वह उसे कुछ मेडिसिन दे देते हैं। लेटर ऑन सैम अपने साथ हो रहे इंसिडेंट्स के बारे में फादर को बताता है तो फादर गैब्रियल सैम को डिबुक की सच्चाई बताते हैं कि पुराने ज़माने में इसमें आत्मा कैद करके रखी जाती थी। यह एक यहूदी रिचुअल होता था और जब भी कोई इसे ओपन कर देता था तो उसमें कैद स्पिरिट किसी और को अपने वश में कर लेती थी। लेकिन ये वह श्योर नहीं थे कि माही पजेस हो चुकी थी या वो घर ही हॉन्टेड था। सैम उस बॉक्स को फेंकना चाहता था पर फादर कहते हैं कि ये बॉक्स ओपन हो चुका है और आत्मा आज़ाद हो चुकी है। अब इसे फेंक करके कोई भी फायदा नहीं होने वाला। इसलिए फादर उस बॉक्स पर लिखे चीज़ों के बारे में एक हिब्रू लैंग्वेज के प्रोफेसर को उस बॉक्स का पिक सेंड करके पूछते हैं। प्रोफेसर ट्रांसलेशन करके मेल कर देता है और साथ ही वो उन्हें एक यहूदी प्रीस्ट रबी का एड्रेस भी देता है जो उनकी हेल्प कर सकते थे। दरअसल उस बॉक्स पर लिखा था कि 1961 में उस बॉक्स में अब्राहम इजरा की रूह को कैद करके रखा गया था। इसलिए सैम प्रीस्ट रबी से मिलने रियूनियन आइलैंड जाता है और सारी बातें उन्हें बताता है। पर प्रीस्ट को लगता था कि माही बिल्कुल ठीक है क्योंकि डिबुक सिर्फ उन्हीं लोगों को पजेस करता था जिनके शरीर और आत्मा ठीक से जुड़े नहीं होते हैं। पर सैम को अपने बेटे मार्कस से इंट्रोड्यूस करवाते हैं। तभी सैम को माही का कॉल आ जाता है। वो बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और जब ये बात सैम प्रीस्ट को बताता है तो वो घबरा जाते हैं। उन्हें डाउट होता है कि डिबुक के स्पिरिट ने माही के होने वाले बेबी को वश में कर लिया है क्योंकि डिबुक सिर्फ उन्हीं को पजेस कर सकता है जिन्हें कोई मेंटल इश्यू हो या फिर न्यू बॉर्न बेबी या अनबॉर्न बेबी हो। पर वो एक्सोर्सिज्म नहीं कर सकते थे क्योंकि उन्हें उससे उनकी लाइफ को खतरा हो सकता था। पर सैम काफ़ी रिक्वेस्ट करता है तब वह उसे नेक्स्ट डे छाबड़ा हाउस बुलाते हैं। पर जब सैम उनसे मिलने वहाँ जाता है तब उसे पता चलता है कि उनकी तो डेथ हो चुकी है। इसलिए वह मार्कस से सजेशन लेता है कि क्या उसे बेबी को अबॉर्ट कर देना चाहिए। पर मार्कस बोलता है कि अगर उसने ऐसा कुछ किया तो माही की जान चली जाएगी। फिर मार्कस कहता है कि डिबुक उसके बेबी के जरिए इस दुनिया में वापस आना चाहता है और उसका असली मकसद जानने के लिए हमें बेबी का जेंडर जानना बहुत ज़रूरी है। मार्कस ये भी कहता है कि वह एक रिचुअल की तैयारी कर रहा है
और उसके पास वो तभी आएगा जब वह सब कुछ रेडी कर लेगा। तब तक के लिए वो सैम को एक हमसल लॉकेट देता है प्रोटेक्शन के लिए और अपनी घर से सारे मिरर को हटाने के लिए कहता है, क्योंकि मिरर के रिफ्लेक्शन से डिबुक की पावर बढ़ जाती है। इसलिए सैम कुछ मिरर तोड़ देता है और कुछ को कपड़ों से कवर कर देता है। आफ्टर दैट काफ़ी टाइम गुजर जाता है और एक दिन हमेशा की तरह से सैम और माही मॉर्निंग वॉक पर आए हुए होते हैं। वहाँ उन्हें अपने पड़ोसी की बेटी और उनका डॉग जार मिल जाता है। जार माही को देखकर जोर जोर से भौंकने लगता है और शांत होने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। माही को उस डॉग को देखकर बहुत गुस्सा आता है। माही के जाने के बाद डॉग बिल्कुल शांत हो जाता है। आफ्टर दैट एट नाइट सैम माही को ढूंढने लगता है, क्योंकि वह अपने बेड पर नहीं थी, पर घर का टीवी ऑन था और चेयर भी हिल रही थी। उसे अपने घर का गेट भी खुला हुआ मिलता है, इसलिए वह उसे ढूंढने के लिए बाहर चला जाता है। तब उसे माही एक दीवार पर चलती हुई दिखती है। माही के हाथ में एक बैग भी था जिसमें से ब्लड नीचे गिर रहा था और दूसरे हाथ में सैम का आईडी कार्ड था। सैम उसे आवाज लगाता है, तब माही दीवार से नीचे कूद जाती है और जल्दी जल्दी कहीं जाने लगती है। तब सैम माही को फॉलो करने लगता है। तभी अचानक माही के सामने मार्कस आ जाते हैं। सैम भी माही के पीछे खड़ा था। जब मार्कस माही से पूछते हैं कि वह कौन है, तो जवाब मिलता है कि इब्राहिम इजरा है। मार्कस अपना हाथ माही के सर पर रखते हैं, जिससे वो बेहोश हो जाती है और उसके बैग में से जार का सर बाहर निकलता है, यानी डिबुक ने उसे मार दिया था। फिर वह दोनों माही के घर ले आते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर कहते हैं कि ब्लड प्रेशर फ्लैक्चुएट होने की वजह से माही बेहोश हो गई थी और वह सैम से कहते हैं कि माही का ख्याल रखने के लिए उसे किसी फीमेल को हायर कर लेना चाहिए। तब सैम उन्हें बताता है कि परसों ही माही की मॉम आने वाली है। आफ्टर दैट मार्कस को अपने डैड की कही हुई बात याद आती है कि डिबुक के रास्ते में जो भी आएगा वो उसे खत्म कर देगा। इसीलिए आते टाइम मार्कस का एक्सीडेंट होते होते बचा था। नेक्स्ट डे सैम का पड़ोसी अपने डॉग का कंप्लेन करवा देता है, इसलिए इंस्पेक्टर रियाज वहां आता है। रियाज को पार्क में से ही माही की एक पायल मिल जाती है। उसी टाइम सैम और मार्कस सैम के ऑफिस जा रहे होते हैं, जिसके पास ही वह एंटीक स्टोर था जहां से माही ने वो डिबुक बॉक्स खरीदा था। सैम अपने ऑफिस चला जाता है। तब मार्कस को पता चलता है कि सैम एक रेडियो एक्टिव प्लांट में काम करता है। फिर वह एंटीक शॉप चला जाता है, जहां से उसे पता चलता है कि वह बॉक्स उन्हें प्रीस्ट मोशे के घर से मिली थी। इसलिए मार्कस मोशे के घर जाता है। मोशे की डेथ के बाद उनके घर में कोई नहीं रहता था, इसलिए मार्कस उनके घर का लॉक तोड़ करके उनके घर में चला जाता है। तभी वहां उन्हें एक सर्वेंट मिलता है जो उन्हें अंदर जाने से रोकता है, पर मार्कस उसे पैसे दे करके उसका मुंह बंद करवा देते हैं। मार्कस वहां कुछ बुक्स देखने लगते हैं और तभी डिबुक मार्कस के ऊपर अटैक करता है और फिर दूसरे रूम में एक बंदा उस सर्वेंट को जान से मार देता है जिसने मार्कस को अंदर जाने दिया था। जब मार्कस जल्दी से अपना लॉकेट निकालते हैं, जिसे देख करके डिबुक वहां से भाग जाता है। वहां मार्कस को एक बुक मिलती है जिसे वह अपने साथ ले आते हैं। उसमें डिबुक के बारे में काफ़ी इंफॉर्मेशन थी, साथ ही उसमें इब्राहिम इजरा की भी स्टोरी थी। सीन 1961 के महाभारत में शिफ्ट हो जाती है, जहां इब्राहिम इजरा नाम का एक यहूदी लड़का क्रिश्चियन लड़की नोरा से बहुत प्यार करता था। वह वापस रोडीजेस जा रहा था, इसलिए नोरा काफ़ी सैड थी। अब्राहम उसे समझाता है कि वह अपने डैड से बिजनेस करना सीख रहा है, क्योंकि जब उसके पास पैसे होंगे तभी तो वो नोरा से शादी कर पाएगा। अब्राहम के फादर याकूब इजरा मॉरिशस के बहुत बड़े बिजनेसमैन थे। वह थे तो फ्रांस के, पर सेकेंड वर्ल्ड वॉर में मॉरिशस भाग आए थे और अपनी बिजनेस को वह यहाँ पर काफ़ी ग्रो कर चुके थे। पर उनकी तरक्की का वह सीक्रेट था कि वह ब्लैक मैजिक करते थे। पर इब्राहिम की सोच उनसे बिल्कुल अलग थी। लेटर ऑन इब्राहिम नोरा को एक गाउन गिफ्ट करता है। वह गाउन खास तौर पर यहूदी लोग अपने वेडिंग पर पहना करते थे। इब्राहिम नोरा से शादी का वादा भी करता है। इब्राहिम नोरा को वह गाउन अपनी शादी पर पहनने को कहता है।
पर नोरा को डर था कि अब्राहम एक तो दूसरे धर्म का था और उसके फादर काफ़ी रिच थे, वह नोरा को एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं। इधर नोरा प्रेग्नेंट हो जाती है और उधर अब्राहम याकूब से अपनी शादी की बात करने के लिए चला जाता है। याकूब शादी के लिए राजी नहीं होता है और इब्राहिम को उसी आइलैंड पर कैद कर देता है। दूसरी ओर नोरा के पेरेंट्स को पता चल जाता है कि नोरा प्रेग्नेंट है, पर पूछने पर नोरा नहीं बताती है कि उस बच्चे का फादर कौन है। कुछ महीनों बाद अब्राहम अपने नौकर के हाथ नोरा को एक लेटर भिजवा देता है जिसमें उसने लिखा था कि उसके फादर शादी के लिए रेडी नहीं हो रहे हैं, इसलिए नोरा को अब अब्राहम को भूल जाना चाहिए। नोरा अब्राहम को बहुत प्यार करती थी और वह उसके बच्चे की माँ भी बनने वाली थी। जब उसे यह बात पता चलती है तो यह सदमा वो बर्दाश्त नहीं कर पाती है और खुद को फांसी लगा के मार देती है। और मरते टाइम नोरा ने वही गाउन पहन रखा था जो अब्राहम ने उसे गिफ्ट किया था। नोरा के फादर को अब्राहम का लेटर मिल जाता है और वह पूरे गांव वालों को इस बारे में बता देते हैं कि उनकी बेटी की मौत का जिम्मेदार अब्राहम इजरा है। जब अब्राहम अपने फादर के साथ काम के सिलसिले में गांव आता है तो गांव वालों का गुस्सा फूट पड़ता है और अब्राहम को मारने की वो लोग कोशिश करते हैं, पर याकूब अपने बेटे को बचा लेता है। वह अब्राहम को हॉस्पिटल ले जाता है, पर उन्हें डॉक्टर से पता चलता है कि इतनी ज़्यादा इंटरनल इंजरी की वजह से अब अब्राहम अपनी नॉर्मल लाइफ कभी भी नहीं जी पाएगा। याकूब इजरा अपने बेटे की मौत का बदला पूरे क्रिश्चियन कम्युनिटी से लेना चाहते थे, इसलिए वह ब्लैक मैजिक करते हैं और इब्राहिम को मारकर उसकी रूह एक कांच की शीशी में भरकर उसे डिबुक बॉक्स में रख देते हैं और साथ ही याकूब ने उसे डिबुक के साथ एक श्राप को भी जोड़ा था कि जब यहाँ का आखिरी यहूदी मर जाएगा तब यह डिबुक उस शरीर को अपने वश में कर लेगा जो क्रिश्चियन कम्युनिटी और उस आइलैंड को पूरी तरह से तबाह कर देगा। डिबुक में कैद करने का एक रूल भी था जिसके अकॉर्डिंग अब्राहम की बॉडी को ना तो जलाया जा सकता था और ना ही दफनाया जा सकता था, इसलिए अब्राहम की बॉडी को वो हिंद महासागर में बहा देते हैं, जिसके बाद लोगों को दिखाने के लिए वह लकड़ी की एक नकली बॉडी को दफना देते हैं। ये सारी बातें मार्कस फादर गैब्रियल को भी बता देते हैं और जो लड़की माही को दिख रही थी वह नोरा की रूह थी, इसलिए अब अब्राहम को इजरा बुला रही होती है। दूसरी ओर माही की मौम आ जाती है। अगले दिन वो लोग जेंडर टेस्ट करवाने के लिए जाते हैं क्योंकि मॉरिशस में जेंडर टेस्ट करवाना लीगल था। उसके बाद इंस्पेक्टर रियाज माही के घर आता है। वहाँ पर माही की मेड माही की दूसरी पायल को ढूंढ रही थी। रियाज को उस घर में वह बॉक्स भी दिखता है जो मसूद के मर्डर के टाइम उस दुकान में उसने देखा था और अब रियाज को इन लोगों पर डाउट होने लगता है। जब सैम घर आता है तो रियाज इन सब के बारे में उससे पूछता है कि तभी वहाँ फादर गैब्रियल आ जाते हैं और वो सैम को माही के पास जाने को कहते हैं। सैम के जाने के बाद वो रियाज को सारी सच्चाई बता देते हैं। पहले तो रियाज को इन सब बातों पर यकीन नहीं होता है, पर जब वह मसूद की मौत को याद करता है तब वो फादर की बात मान लेता है। तभी वहाँ फादर मार्कस आ जाते हैं, जिसके बाद मार्कस और रियाज उसी ग्रेवयार्ड में जाते हैं जहाँ इब्राहिम की बॉडी को दफनाया गया था। वहाँ उन्हें लकड़ी का एक पुतला मिलता है जिससे प्रूफ हो जाता है कि बुक में लिखी हुई बातें बिल्कुल सच थी। मार्कस रियाज से 10 यहूदी प्रीस्ट का इंतजाम करने को कहता है ताकि वह लोग एक रिचुअल परफॉर्म कर सकें। तभी मार्कस के पास फादर गैब्रियल का कॉल आ जाता है। वह उसे न्यूक्लियर प्लांट पर बुलाते हैं क्योंकि वह शॉर्ट सर्किट हो जाता है। वहाँ सैम भी था और अचानक इंस्पेक्टर रियाज सैम को बेहोश कर देते हैं और जब सैम को होश आता है तो खुद को एक चेयर से बंधा हुआ पाता है जहाँ मार्कस एक रिचुअल परफॉर्म कर रहे थे। सैम उनसे पूछता है कि यहाँ क्या हो रहा है। तब मार्कस कहते हैं कि इब्राहिम इजरा माही की बॉडी को छोड़ चुका है और अब वह उसकी बॉडी में घुस चुका है। इस आइलैंड की बर्बादी का कारण सैम ही बनेगा और यहाँ से स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है और हमें पता चलता है कि जिस रात सैम ने माही को फॉलो किया था तो डिबुक ने जानबूझकर सैम को ऐसी ऐसी चीज़ें दिखाई थी जिससे सैम का दिमाग थोड़ा सा हिल जाए, क्योंकि बचपन में सैम के माँ बाप की डेथ हो की वजह से सैम के दिमाग पर असर पड़ गया था जिससे निकलने में उसे कई साल लगे थे।
और माही को देखने के बाद उसके दिमाग पर वो असर वापस आ गया था। इसलिए डिबुक ने माही का शरीर छोड़कर सैम के शरीर को अपने वश में कर लिया था। जब मार्कस ने उस रात पूछा था कि वह कौन है, तब माही ने नहीं बल्कि सैम ने उसे जवाब दिया था कि वह इब्राहिम इज़रा है। और उस टाइम सैम के हाथ में उसका एक्सेस कार्ड भी था, जिसे देखकर मार्कस को समझ आ गया था कि डिबुक ने उसे वश में क्यों किया है, क्योंकि सैम कुछ ही बटन दबा करके पूरे आइलैंड को तबाह कर सकता था। सैम पहले से ही ट्रॉमेटाइज था, इसलिए डिबुक ने सैम की बॉडी को अपने वश में कर लिया था। उसके बाद स्टोरी प्रेजेंट में शिफ्ट हो जाती है, जहां डिबुक सैम पर हावी हो रहा था। रियाज 10 यहूदी प्रीस्ट को लेकर आ जाता है और तब एक्सॉर्सिज्म स्टार्ट किया जाता है। इब्राहिम की आत्मा सारे प्रीस्ट को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करती है, पर फिर भी मार्कस रिचुअल को नहीं रोकते। फिर इब्राहिम की आत्मा मार्कस की जान लेने की भी कोशिश करती है, पर वह अपने लॉकेट की हेल्प से अपने आप को बचा लेते हैं, जिसके बाद वह आत्मा माही पर भी अटैक करती है। पर माही की प्रेगनेंसी की वजह से इब्राहिम को नोरा की याद आ जाती है और वह माही को सेफली छोड़ देता है, जिसके बाद मार्कस रिचुअल कंप्लीट करके आखिरकार इब्राहिम की आत्मा को वापस डिबुक बॉक्स में कैद कर देते हैं और उस बॉक्स को हिंद महासागर में उसी जगह पर बहा दिया जाता है जहां इब्राहिम की बॉडी को फेंका गया था। और लेटर ऑन माही को एक क्यूट सा बेबी होता है। मार्कस कॉल करके सैम को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं और इसी के साथ हैप्पी एंडिंग के साथ यह फिल्म खत्म हो जाती है। आई होप आपको आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो लाइक, शेयर और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।